हरियाली से भरा गांव, छोटे घर, खेलते बच्चे, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में गुनगुन नाम की 10 साल की मासूम लड़की रहती थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। गुनगुन बहुत भोली, प्यारी और दयालु थी, लेकिन गांव के बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके पास अच्छे खिलौने और कपड़े नहीं थे। माँ, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं। क्या मैं सच में इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास खुश रहने का हक ही नहीं? क्या सच में गरीब बच्चे कभी खुश नहीं हो सकते? उनका कोई हक नहीं है? नहीं बेटी, ऐसा मत सोच। याद रख, खुशियाँ पैसे या खिलौनों से नहीं मिलती, खुशियाँ तो दिल से मिलती हैं। तू बहुत अमीर है गुनगुन, क्योंकि तेरे पास एक सच्चा और मासूम दिल है। पर मासूम गुनगुन के मन में यह बात कहीं गहराई तक चुभ गई। उसे लगता रहा कि वह अकेली है, कोई उसका अपना नहीं। एक दिन गुनगुन उदासी में गांव से बाहर निकलकर पास के जंगल में चली गई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही थी। हवा सरसराती थी और पेड़ों के बीच से अजीब सी रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दे रही थी। काश कोई मेरा दोस्त होता जो मुझे समझता, मेरी बातें सुनता, जो मुझे समझता। मैं तो अकेली ही हूँ। अचानक पेड़ों की सरसराहट होती है और एक हरे पंखों वाला सुंदर तोता सामने आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और वो गुनगुन से बात करता है। क्यों उदास है गुनगुन? तेरे आंसू देखकर ये जंगल भी सूना लगता है। तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं जंगल का रहस्यमय तोता हूँ। मैं उन बच्चों के पास आता हूँ जिनका दिल साफ और मासूम होता है, और गुनगुन, तेरे दिल से जो पुकार आई थी वही मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम सचमुच मेरी दोस्त बनोगे? मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे? दोस्ती वो रिश्ता है जिसे निभाने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस सच्चाई और भरोसे की जरूरत होती है। मैं तेरा दोस्त हूँ, हमेशा रहूंगा। गुनगुन खुशी से मुस्कुराती है और तोते को अपने हाथ पर बैठा लेती है। उस दिन से गुनगुन और रहस्यमयी तोता सच्चे दोस्त बन गए। गुनगुन अब अकेली नहीं थी, उसके पास वो था जो सबसे कीमती होता है, एक सच्चा साथी। पहली मुलाकात के बाद गुनगुन फिर जंगल आती है। तोता पेड़ की शाख पर बैठा है। तुम सच में आए? मुझे तो लगा कल का सपना था। कभी कभी लगता है मेरे लिए खुशियाँ बनी ही नहीं। गम की छाँव में जो दिल रोता है, सच्ची दोस्ती वही संजोता है। तू अकेली नहीं है गुनगुन प्यारी, तेरी मासूमियत ही है सबसे न्यारी। तुम तो शायरी भी करते हो। सच कहूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी बातें तुमसे ही कहनी चाहिए। गुनगुन घर लौट आती है। अब वो पहले से ज्यादा खुश रहती है। अगली सुबह वो फिर से अपने दोस्त के पास जाती है। दूसरी मुलाकात, गुनगुन जंगल में उदास बैठी है। कुछ गांव के बच्चों ने फिर मजाक उड़ाया था। तोता उड़कर उसके पास आता है। क्यों उदास है गुनगुन? तेरे आंसू देखकर ये जंगल भी सूना लगता है। लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। कभी लगता है सचमुच में किसी काम की नहीं हूँ। जिसका दिल साफ हो वही सबसे अमीर, सोने चांदी से नहीं होती तकदीर। तू जो मुस्कुरा दे तो खिल उठे जहां, तेरा जैसा कोई नहीं है तू अनमोल निशा।
तोते की आंखों से हल्की रोशनी निकलती है और गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। जंगल में शाम हो चुकी है। तोता और गुनगुन साथ बैठे हैं। हवा में जादुई चमक है। तोता, तुम सचमुच कौन हो? बाकी तोते तो ऐसी बातें नहीं करते, तुम कैसे करते हो? गुनगुन, हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिल सकता। वक्त आने पर सब सच्चाई सामने आएगी। याद रख, तू अकेली नहीं है। तेरा दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात अंधेरी हो तो मत डरना, सवेरा खुद चलकर आएगा। सच्चे दिल वालों का साथ कभी रब भी छोड़ कर ना जाएगा। गुनगुन की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगने लगता है कि इस तोते में सचमुच कोई बड़ा राज्य छिपा है। इतना सोचकर वो उस समय तो घर आ जाती है, लेकिन तोते की बात सुनकर वो सोचती है, अगली सुबह गांव में यह बात फैल जाती है कि गुनगुन का कोई दोस्त है और वो किसी को भी अमीर बना सकता है। यही सोचकर कई बच्चे लालच में आकर कैसा कदम उठाते हैं, आइए देखते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक कमेंट करें। गांव के कुछ लालची बच्चे आपस में बात करते हैं। अरे सुना है, ये तोता जादुई है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। चलो गुनगुन से उसका तोता छीन लेते हैं, फिर हम सबसे अमीर बन जाएंगे। लालच हमेशा इंसान की आंखों को अंधा कर देता है। वे बच्चे भी वही गलती करने जा रहे थे। जंगल में वही बच्चे जाल लेकर आते हैं। गुनगुन तोते के साथ बातें करते हुए खेल रही होती है। अचानक बच्चों ने जाल फेंका और गुनगुन घबरा गई। नहीं, उसे मत पकड़ो, वो मेरा दोस्त है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो मेरा दोस्त है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कृपया उसे छोड़ दो। बच्चों, जो दोस्ती को समझेगा उसे खुशियाँ दूंगा, जो लालच करेगा उसका नुकसान होगा। जैसे ही बच्चे जाल फेंकते हैं, जादुई रोशनी फैलती है। जाल राख बनकर उड़ जाता है और बच्चे डरकर भाग जाते हैं। तुम सचमुच अलग हो मेरे दोस्त। आज मैंने देखा कि लोग लालच में कैसे बदल जाते हैं। अच्छा दिल होना ही सबसे बड़ी दौलत है। ये अचानक क्या हो रहा है? चलो यहाँ से गुनगुन, चलो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अब वो समय आ गया है जो मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ। गुनगुन और तोता एक विशाल वृक्ष के पास आते हैं। जंगल का जादुई पेड़ चमक रहा है। वो धीमी उदास आवाज में गुनगुन से बात करता है। मेरे दोस्त, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है, कुछ तो बात है। गुनगुन, आज मैं तुझे अपना सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। देख, मेरी चोंच ये पीली क्यों है, पता है? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि तेरी चोंच बाकी तोतों जैसी लाल क्यों नहीं है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्योंकि ये कोई साधारण चोंच नहीं, ये मेरे श्राप की निशानी है। जब तक ये पीली रहेगी, मैं इसी तोते के रूप में कैद रहूंगा। लेकिन जिस दिन ये चोंच लाल हो जाएगी, उस दिन मैं असली रूप में लौट आऊंगा। असली रूप? कौन सा रूप? मैं असल में एक राजकुमार हूँ, जिसे लालच और झूठ की वजह से श्राप मिला था। मुझे तोते का रूप धारण करना पड़ा, और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई मुझे इतना सच्चा दोस्त समझकर मेरे लिए अपना सबसे प्रिय खजाना कुर्बान करेगा। मतलब अगर मैं वो कुर्बानी दूं तो तेरी चोंच लाल हो जाएगी और तू राजकुमार बन जाएगा? हाँ गुनगुन, पर याद रख, ये बलिदान आसान नहीं होगा। तुझे अपना सबसे कीमती खजाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे तू सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे अपना सबसे प्यारा खजाना भी देना पड़े तो मैं दूंगी,
दोस्ती का मतलब ही तो यही है, अपने से ज्यादा दूसरे को चाहना। गुनगुन, आंसू तेरी आंखों में अच्छे नहीं लगते। याद रख, हर मुश्किल का हल होता है। कभी किसी दोस्त के लिए रोना पड़े तो समझ ले कि वो दोस्त सच्चा है। अब तुम घर जाओ, आराम से सोच कर आओ कि क्या बलिदान हो सकता है जो अनमोल हो और तुम्हारा दोस्त आजाद हो जाए। नहीं, ये मेरा अकेला दोस्त है। अगर ये चला जाएगा तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से ये आजाद होता है तो मैं तैयार हूँ। गुनगुन घर आ जाती है और सोचती है कि सबसे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। अब रात हो जाती है। अगले दिन सुबह गुनगुन, मेरी कैट सिर्फ पिंजरे की नहीं है, मेरी चोंच के रंग में भी है। जब तक ये पीली रहेगी मैं तोता ही रहूंगा, पर जिस दिन ये लाल हो जाएगी मैं अपने असली रूप राजकुमार में लौट आऊंगा। तो फिर इसे लाल कैसे बनाया जा सकता है, बताओ ना मेरे प्यारे दोस्त। गुनगुन, सबसे बड़ा तोहफा वही है जो दिल से दिया जाए। तेरे पास दौलत नहीं है, पर तेरे गले में जो लॉकेट है वो तेरे विश्वास का प्रतीक है। अगर तू सच में अपने दोस्त की परवाह करती है तो यही सबसे अनमोल बलिदान होगा। हे बजरंगबली, ये लॉकेट मेरे पापा ने मुझे दिया था। जब भी डर लगता था मैं इसे पकड़ लेती थी और हिम्मत आ जाती थी, लेकिन आज मेरे दोस्त के लिए मुझे इसे छोड़ना होगा। कृपया मुझे माफ करना। गुनगुन, जब दिल कंफ्यूज हो जाए तो जवाब हमेशा दिल से पूछना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही लॉकेट पेड़ की जड़ों को छूता है, पूरा जंगल सोने की रोशनी से नहा उठता है। आसमान से दिव्य प्रकाश उतरता है। तोते की चोंच धीरे धीरे सुनहरी चमक से बदलकर गहरी लाल हो जाती है। पंख गिरते हैं और वो चमकता हुआ सुंदर तोता बन जाता है। लाल चोंच होने के पल भर में वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। राजकुमार लंबा और तेजस्वी है। उसके चेहरे पर मासूमियत और गहरी आंखों में दया झलक रही है। उसके कंधों पर सुनहरे धागों से खड़ी हुई राजसी पोशाक लिपटी है। सिर पर छोटा सा मुकुट है जो सूर्य की किरणों में चमक रहा है। हाथों में नीलम और माणिक जड़े खड़े हैं। उसका चेहरा ऐसा है मानो खुद चांदनी धरती पर उतर आई हो। गुनगुन पहली बार इतनी नजदीक से उसे देख रही है। उसकी आंखें आश्चर्य और भावुकता से भर जाती हैं। ये क्या सच है? मेरा दोस्त इतना सुंदर राजकुमार बन गया है। गुनगुन, तूने मुझे सिर्फ आजाद ही नहीं किया, तूने अपनी मासूमियत और त्याग से मेरी जिंदगी लौटा दी। आज से मेरी हर सांस तेरा आरनी है। तेरी मासूमियत से टूटा मेरा श्राप, तेरी दोस्ती से भरा मेरा दिल बेता। अब तेरी हर हंसी में मैं जीऊंगा, तेरे हर आंसू में मैं बह जाऊंगा। गुनगुन ने पेड़ की जड़ों में अपना बजरंगबली का लकेट रखकर त्याग कर दिया। रोशनी से तोता राजकुमार में बदल चुका है। पूरा जंगल सुनहरी किरणों से चमक रहा है। तभी शोर सुनाई देता है। गांव वाले वहां आते हैं और देखते हैं। ये क्या? अभी तो यहाँ तोता था, अब ये राजकुमार कैसे बन गया? हम सोचते थे ये गुनगुन झूठ बोलती है, लेकिन ये तो सच में जादू है। गुनगुन की माँ भी आश्चर्यचकित होती है। गांव वालों, इस मासूम बच्ची को तुमने हमेशा तंग किया, इसके खेल का मजाक उड़ाया, इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ये वही बच्ची है जिसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने भगवान का लॉकेट, मुझे बचाने के लिए बलिदान कर दिया। गांव वालों, मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो खजाना दूंगा जो सबसे अनमोल है, एक दूसरे के लिए प्यार, दया और दोस्ती। याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई जादू नहीं है। गांव वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। गुनगुन रोते हुए खड़ी है, मगर उसकी आंखों में मासूम चमक है। गांव की औरत आंसू भरकर, हमने इसे कभी समझा ही नहीं। ये बच्ची तो सचमुच भगवान का वरदान है। आज से गुनगुन हमारी बेटी ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी शान है। गांव के मंदिर में इसका नाम हमेशा अमर रहेगा। गुनगुन की माँ सबके मुंह से बेटी के लिए सबसे इतना स्नेह मिलता देख बहुत खुश होती है। गांव वाले गुनगुन के सामने हाथ जोड़ते हैं। बच्चे जो उसे पहले चिढ़ाते थे वो भी गुनगुन के नाम का नारे लगवा रहे हैं। गुनगुन, तूने मुझे आजाद किया,
लेकिन असली जादू तेरी मासूमियत और त्याग में है। आज से मैं तेरा रक्षक रहूंगा। तो अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे? दोस्ती वो धरोहर है जो समय से नहीं टूटती। त्याग वो पहचान है जो इंसानियत से जुड़ती। सोना चांदी सब धूल हो जाते हैं, पर सच्चा दिल हमेशा अमर हो जाता है। आसमान में बजरंग बली की छवि झलकती है, मानो आशीर्वाद दे रही हो। गुनगुन जैसी बच्ची हमें ये सिखाती है कि सच्चा जादू तिलिस्म में नहीं, बल्कि मासूम दिल और त्याग में है। जो अपना सबसे प्यारा चीजें को भी छोड़ देता है, वही सबसे बड़ा बन जाता है। गांव में ढोल नगाड़े बजते हैं, सब लोग उसके नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। सभी गांव वाले, गुनगुन की जय हो, हमारी नन्ही देवी की जय हो। सच्चा जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि दोस्ती, दया और इंसानियत में है। जिसने दिल जीता वही सबसे अमीर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू किसी ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती, बलिदान और सच्चे दिल में छुपा है।